गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग ये चैप्टर के मेन पोर्शन में जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल बच्चे इन दोनों को सेम समझते हैं, इसलिए गलती करते हैं। याद रखना ये दोनों सेम नहीं है। जैसे कि स्पीड का मतलब उसका फॉर्मूला देख लो, इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ एंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। यानी हम दो चीज का रेशियो लेने वाले हैं कि उसने टोटल पाथ लेंथ कितना किया और उसके लिए उसको टाइम कितना लगा। सीधी सी बात है सर, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी और स्केलर होने के कारण उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो या फिर पॉजिटिव रहेगी। जहां की एवरेज वेलोसिटी चले जाए तो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रेशियो में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दोस्तों धीरे धीरे जैसे आगे समझते जाएंगे वैसे हमने वर्ड देख लिया कि जब लीनियर मोशन होगा तो आपकी स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा होगी, वेलोसिटी से ज्यादा। ये सर हम लोग ऐसे प्रूव नहीं करेंगे, आप कोई एग्जांपल लो। तो बच्चों मैंने एक रास्ता दे दिया, ये कोई रास्ता है और कोई एक लड़का है जो यहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है और यहां आके खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम OQ के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करें और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आप OQ के लिए नहीं, डायरेक्ट OQ मत डिफाइन करो, उसमें आपकी गलती हो सकती है। आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, OP एंड देन OQ, तो आपको पूरा क्लियर हो जाए कि बात क्या हो रही है। जैसे कि मैं अभी OP की बात करता हूं, यानी यहां से लेके यहां तक। तो चलो बच्चों OP के लिए पाथ लेंथ कितना हुआ, फॉर्मूला हम जानते हैं, पाथ लेंथ पर टाइम। तो पाथ लेंथ हुआ 360 और उसके लिए टाइम लगा 18 सेकेंड यानी 18। तो इसका रेशियो ले लो बच्चों, तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात। वेलोसिटी का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन और टाइम। तो ये भी आया 360/18, यानी ये भी आया 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, सेम डिस्टेंस के लिए इक्वल हो गया। तो सस्पेंस क्या है, तो सस्पेंस ये अगर यहां से घूम के वापस ये पोजीशन पे आया तो क्या करेंगे। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, रूल्स के हिसाब से पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो ये पाथ लेंथ कितना होगा, तो सर ये डिस्टेंस 120 होता है, यानी 360 प्लस 120, टाइम 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, यानी नीचे हो गया 24। इन दोनों का एडिशन करो तो ये हो गया 480। तो बच्चों ये फिर से 20 आ गया, तो ये दोनों 20 आ गए। जबकि अगर हम लोग वेलोसिटी देखने जाए तो डिस्प्लेसमेंट यानी Q की पोजीशन माइनस इनिशियल और टाइम तो आपने बोला 18 प्लस 6 यानी ये हो गया 48, सॉरी ये हो गया 24, ये हो गया 240। अगर रेशियो लोगे तो आपका स्पीड सॉरी वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला था आपने कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। देखो ये आपका MCQ के भी हिसाब से पूछ सकते तो भी क्लियर हो गया। सर एवरेज स्पीड से हमें उस टाइम पे कितनी स्पीड थी वो मिल सकती है क्या। जैसे कि हम बाइक लेके जा रहे हैं, यहां से लेके मैं अहमदाबाद से लेके ठीक जयपुर तक जा रहा हूं, तो क्या हर जगह मेरी स्पीड 80 रहेगी, नहीं रहेगी ना। कई बार 80 रहेगी, कई बार 60 हो जाएगी, कई बार 100 हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी एवरेज स्पीड 80 की है,
पर हर जगह मेरी स्पीड 80 नहीं रहेगी, इसलिए मैं कोई अपना पाथ डिफाइन कर रहा हूं, ये रहा मेरा पाथ। तो बच्चों उसके लिए उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी वो फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी उस टाइम पे स्पीड। रिपीट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी उस टाइम पे स्पीड। जैसे कि अभी मैं एवरेज की बात करूं तो चलो ये उसका इनिशियल पोजीशन, इसको मैं बोल दूं P, यहां से Q तक अपने जा रहे हैं, देख सकते हो आप ऐसे जा रहे हो आप। तो बच्चों क्या था, एवरेज का मतलब डेल्टा x बाय डेल्टा टी। तो रूल्स के हिसाब से बोलो तो लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, टाइम टेकन बाय लास्ट माइनस फर्स्ट। अगर मैं इसको बोलूं यहां 10 से लेके 20 तक पहुंच गया तो 20 माइनस 10, टाइम हुआ 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तो 4 माइनस 2, तो ऊपर आया 10 डिवाइड बाय 2, यानी मेरी एवरेज स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी चीज का आप स्लोप ले लो, समझना, स्लोप ले लो या tan फंक्शन अप्लाई करो तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी ग्राफ पे से। पर अगेन आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आपको वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक नया बढ़ाया डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप लिमिट ले रहे हो। सर ये क्या हुआ, लिमिट का मतलब क्या है? तो सर ये पूरा जो पाथ है P से लेके Q तक, वो पूरा पाथ को आप छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर रहे हो। तो बच्चों ये आपने जो छोटा पार्टिकल डिवाइड किया उसे ही लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब छोटा पार्टिकल करोगे, इतना छोटा, तो आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा बच्चों। तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 से बहुत नजदीक 0.1 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, इतना छोटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। नाउ डेल्टा बिकम्स d, इट्स कॉल्ड डेरिवेशन। इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकालोगे तो स्पीड मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकालोगे तो स्पीड मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो बच्चों इसको अलग मेथड से लिख सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार बिंदी लगा दो तो ये बच्चों हो गया आपका वेलोसिटी। तो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर ये तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा तो उसका फॉर्मूला तो हम जानते ही नहीं है। तो d बाई डी टी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सर हम तो बी ग्रुप वाले बच्चे हैं, इतना लंबा फॉर्मूला में याद नहीं रहेगा। चिंता मत करो, इसके लिए मैंने पूरी क्लिप बनाई है जिसे बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। अभी इतना याद रख लो, एक्स रेस टू एन, तो जो पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। रिपीट, पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। रिपीट, पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। इतना प्रिपेयर करो, इसके ज्यादा हम लोग नेक्स्ट क्लिप में देखने वाले हैं, वहां हम लोग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंट और कैसे समझा जाता है वो। ध्यान से देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए।